नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षक जो यानी कि प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती है उसके संबंध में। और आप देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा निदेशालय में जमकर हंगामा। पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए जो है कपड़े खींचने, मोबाइल छीनने और हाथापाई का आरोप। तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में जो है शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा निदेशालय में जमकर हंगामा हुआ। भर्ती में डाइट से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं को शामिल करने की मांग के लिए निदेशालय पहुंचे अभिभावकों और प्रशिक्षुओं का आरोप है कि निदेशक जो है अजय नौडियाल ने उनका मोबाइल छीन के उनके साथ जो है हाथ उठाया। वहीं शिक्षा निदेशक का कहना है कि प्रशिक्षु इस भर्ती रोकने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे थे। यानी कि जो डाइट डीएलएड वाले हैं उनका है ये, उनके पेरेंट्स वहाँ पे पहुँचे होंगे। तो इसमें आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अनावश्यक दबाव बना रहे थे। आरोप है कि कार्यालय में आकर उनके कपड़े खींचते हुए उनसे अभद्रता की गई। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ने 1649 पदों पर भर्ती होनी है। शिक्षा निदेशक जो अजय कुमार नौडियाल के मुताबिक करीब 250 से 300 डाइट से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षु एवं उनके अभिभावक बिना किसी संज्ञान के कार्यालय परिसर में पहुंचे। आरोप है कि जो बरामदे में बैठकर माहौल खराब करने लगे। शिक्षा निदेशालय के निदेशक के मुताबिक कार्यालय के पास के कक्ष में कोर्ट केस की ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी। इस बीच 250 से 300 लोग जो है कार्यालय के बाहर हंगामा करने लगे। बाहर जाने को कहे जाने पर इन लोगों ने उनके कपड़े खींचे और अभद्रता की। निदेशक ने शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखकर डाइट प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि शिक्षा निदेशक ने उनका मोबाइल छीनकर उन पर हाथ उठाया। एक महिला पत्रकार से अभद्रता की गई। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने के मुताबिक जो है पार्टी के नेताओं ने अभिभावकों के साथ निदेशक से भर्ती प्रक्रिया में वर्तमान बैच को शामिल करने की मांग की थी। तो ये ओवरऑल अगर बात करें जो भी यहाँ पे आपको मैटर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड सरकार की नाकामी है। चाहे वर्तमान सरकार की बात करें या जो इससे पहले रह चुकी हैं। तो अगर जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम किसी भी युवा के साथ उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी अधिकार नहीं है। एक केस तो मेरे हिसाब से तो तत्कालीन सरकारों पे भी बनता है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, कहीं ना कहीं धोखे में रखा युवाओं को। चाहे बीएड की बात करें, चाहे ब्रिज कोर्स की बात करें, चाहे डाइट डीएलएड वालों की बात करें, किसी की भी हो, तो कोर्स करवाए क्यों जा रहे हैं अगर जो है इनके पास वैकेंसीज नहीं है, या फिर ये अपने जो है अपने लोगों को सेट करने के लिए बार बार रूल चेंज कर रहे हैं, अपना राजनीतिक फ़ायदा देखते हुए रूल्स में लगातार जो है परिवर्तन ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे युवाओं के साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है। तो इसमें तो सीधी सी बात यह है कि पेरेंट्स को यहाँ न जाके सीधे सीधे सरकार, जो भी सरकारें हैं जो उस टाइम पे उस कोर्स को करा रही हैं, तो उनके खिलाफ सीधे धोखाधड़ी का केस करना चाहिए। क्योंकि अन्य अगर कोई कराता है तो कोई, अगर बात करें कोई भी संस्थान कराता है या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इन सरकारों के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो उस टाइम पे जो है युवाओं को उस ओर धकेल रहे हैं। कहीं ना कहीं बाद में फिर रूल चेंज कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है बहुत कुछ यहाँ पे। स्पेशली बीएड वालों के साथ भी यही हुआ था। जब बात की जाए, जिन्होंने शुरुआत में टेट वगैरह पास किया था, तो उसके बाद इन्होंने रूल्स चेंज किए। ये कहते हैं कि कभी जो है एक भर्ती में 2 रूल नहीं चल सकते, लेकिन कभी इनके रूल अलग चलते हैं। कुछ कोई ब्रिज कोर्स के तहत अंदर कर लेते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। कहीं पे पहले डाइट डीएलएड का इन्होंने प्राइमरी के लिए वो किया था, वैलिड बताया था। उसके बाद एनआईओएस डीएलएड जब शुरुआत में कराया था, इन्होंने कहा था कि प्राइवेट स्कूलों के लिए होगा, फिर उसको वैलिड कर दिया गया। तो हमारा किसी के मतलब उसमें वो नहीं है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर सरकार करा रही है तो सोच समझ के कराना चाहिए, और उसके बाद युवाओं के साथ कहीं से कहीं भी ये जो है अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, यही हमारा कहना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है जो सामने आ रही हैं, इससे यही पता चलता है कि ये सरकारें जो हैं अपनी राजनीतिक फ़ायदों के लिए कर रही हैं सारी चीज़ें। रूल्स रेगुलेशन जितने भी चेंज किए जा रहे हैं, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं युवाओं के लिए हैं।
और जैसे आम नागरिक के लिए हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये जब सत्ता में जाएँगे उसके हिसाब से ये रूल चेंज कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा। आए दिन इस टाइप की खबरें हम देखते रहते हैं, तो इससे रूबरू कराना था कहीं न कहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।